हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे विद्यालय का बहुत ही अनोखा दिन है क्योंकि आज हमारे विद्यालय के प्राथमिक विभाग के सारे बच्चे एक्सकर्शन के लिए जा रहे हैं, अर्थात शैक्षणिक भ्रमण के लिए। तो सारे बच्चे तैयार हैं बस में चढ़ने के लिए। हमारे एचएम सर के निगरानी में सारे बच्चे पंक्तिबद्ध होके अपने अपने बसों का इंतजार कर रहे हैं। आज सूर्य देव भी बहुत प्रसन्न है और मुस्कुराते हुए आसमान में नजर आ रहे हैं। कुछ अभिभावक भी आए हुए हैं, सामने में खड़े हैं और अपने बच्चों को बस में बैठते हुए देखना चाह रहे हैं। सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं कि आज वो लोग विद्यालय के तरफ से अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। शिक्षिकाएं भी अपने अपने कक्षाओं के बच्चों के साथ में लाइन में खड़ी हैं, बच्चों को पंक्तिबद्ध कर रही हैं और सारे बच्चे आप देख ही रहे हैं कितने एक्साइटेड हैं घूमने जाने के लिए। हम लोग भी उतनी ही एक्साइटेड हैं बच्चों के साथ में बाहर एक्सकर्शन यानी कि शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाने के। अब वो सुनहली घड़ी आ ही गई है जब एक एक करके बच्चों को हम बस में ले जा रहे हैं बैठने के लिए। ये बच्चे पूरे एक्साइटेड, जोश से भरपूर बस अपने बसों का इंतजार और बस में चढ़ने के लिए तैयार। अब सभी बच्चे एक एक करके अपने निर्धारित बसों में बैठ रहे हैं ताकि वो अपना एक निश्चित स्थान ग्रहण कर सके और सफर का मजा ले सके। सारे बसों में दो दो शिक्षकों को नियुक्त किया गया था ताकि सारे बच्चों को अच्छे से देखभाल भी किया जा सके और उनकी निगरानी भी की जा सके। बच्चे वैसे तो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ में जाते ही हैं घूमने के लिए, लेकिन आज उनका एक्साइटमेंट बहुत ही ऊपर लेवल का है क्योंकि आज वे अपने क्लास के दोस्तों के साथ में घूमने जा रहे हैं। तो बच्चे बहुत ही प्रसन्न और खुश नजर आ रहे हैं। हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय और प्रधानाचार्य महोदय के दिशा निर्देश से सारे बच्चे अच्छे से व्यवस्थित रूप से अपने अपने बसों में बैठ चुके हैं और अब बस तैयार है
अपने गंतव्य स्थान के लिए। तो अब हमारे प्राचार्य महोदय अपने विद्यालय के बच्चों को कुछ दिशा निर्देश देंगे। बताएंगे सबको। आपके जो छोटे भाई बहन है क्लास 1 2 के, वो तो नहीं जा रहे हैं, तो उनको फिर बताना भी है कि आपने क्या देख के आया। आप लोग वहाँ जाएंगे, काफी एंजॉय करेंगे और कुछ सीखेंगे भी, और उनको सीखना है। और सबसे जरूरी बात है कि ज्यादा समय आप लोग कोई खिड़की से बाहर नहीं झाँकेंगे, शरीर का कोई हिस्सा बाहर नहीं निकालेंगे। दूसरा है कि वहाँ पे घूमने जाने के बाद हमेशा अपने टीचर्स के साथ रहेंगे और किसी भी एनिमल को परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसका जो अपने नेचुरल है उस वैसे ही उसको रहने दीजिएगा। आप केवल देखिएगा, देख के एंजॉय करना है, तंग करके एंजॉय नहीं किया जाता है। तो आप फिर वहाँ से घूम के शाम को यहाँ आएंगे, फिर मैं आपको मिलूंगा। तो आप सबको हैप्पी जर्नी। अब हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चों के साथ में तैयार हैं, निकल पड़े हैं अपने शैक्षणिक भ्रमण के लिए। अब वो जगह कौन सी है वो तो आपको वीडियो देखने के साथ ही पता चलेगा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। ये है वो रास्ता जिधर से हम अपने भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही मज़े करते हुए, खुश होते हुए, गाना गाते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम गुजर रहे हैं हमारे शहर के सबसे खूबसूरत ब्रिज के ऊपर से। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है और यहाँ का सफ़र बहुत ही आनंददायक है। अब हम लोग फाइनली अपने सीक्रेट प्लेस जहां हमें शैक्षणिक भ्रमण करना है वहां पहुंच गए हैं। पिक्चर देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं। जी हाँ, हम लोग अपने शहर के चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। सारे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। पंक्तिबद्ध होके सारे शिक्षकों के साथ में सारे बच्चे अब एंट्री की ओर जा रहे हैं। तो ये रहा आज का हमारा जगह जहाँ पे हम लोगों को घूमना है और ढेर सारी मस्ती करनी है और ढेर सारी चीज़ें सीखने को देखनी है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में और अब हमारा यहाँ से शैक्षणिक भ्रमण शुरू हो जाता है। बच्चे एक्साइटेड तो हैं ही, लेकिन उनको बाहर में डिसिप्लिन वे में देख के
मन को बहुत ही तसल्ली और सुकून मिल रहा है कि हाँ, बाहर में भी बच्चे बहुत डिसिप्लिन वे में जा रहे हैं अपने सारे शिक्षकों के साथ में। अब हम लोग यहाँ पे कुछ देर रुके थे। यहाँ पे हमारा एंट्री टिकट पहले से नहीं खरीदा हुआ था, इसलिए हमारे HM सर और रीमा मैम मिल के लिए और सारे बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए एंट्री टिकट खरीदा। इसके बाद हम लोगों ने जैविक उद्यान में एंट्री किया। ये रहा हमारा एंट्री टिकट। बच्चे रास्ते भर फोटो के लिए पोज भी देते जा रहे हैं। सो स्मार्ट चिल्ड्रन। सारे बच्चे पंक्तिबद्ध होके एक एक पक्षियों को, एक एक जानवरों को बहुत ही अच्छे से देख रहे थे, बारीकी से देख रहे थे। सारे शिक्षक उन्हें निर्देश दे रहे थे कि ये कौन सा पक्षी है, कहाँ पढ़ना है, किधर देखना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे बहुत ही अनुशासित तरीके से चल रहे थे और पूरे चिड़ियाघर का आनंद ले रहे थे। अब आती है बाघ की बारी। बाघ देखना तो मुझे भी बहुत पसंद है। बच्चे भी बहुत अच्छे से आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि सामने से बाघ देखने को मिले तो ये तो बहुत ही आनंद की बात है। और बाघ बहुत अच्छे से चल रहे थे, बच्चों के सामने आ रहे थे और बच्चे भी उन्हें देख के बहुत खुश हो रहे थे।
वाह, आज तो हमारी किस्मत ही सुनहली है कि आज हमें सामने से शेर देखने को मिल रहा है। कितना अद्भुत नज़ारा है कि सामने शेर बैठा हुआ है और हम लोग उसे देख रहे हैं। रियली इट्स ए वेरी 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 हैप्पी वाला फीलिंग। कुछ दूरी पर ही हमें गुलाबों का बहुत बड़ा सा बगीचा नजर आया। उसमें तरह तरह के गुलाब के फूल खिले हुए थे, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क था जिसमें छोटे छोटे हाथी बनाए हुए थे, तो वो भी बहुत सुंदर दिख रहा था। पूरे चिड़ियाघर में बहुत सुंदर से पौधे थे और ये सूर्य की किरणें जब पेड़ों के बीच से आ रही थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुनहला। अब बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और एक एक जगह जाके पक्षियों को और जानवरों को देख रहे थे कि वो कैसे हैं, उनका नाम क्या है। अब आई भालू की बारी। नीचे में कुछ भालू सोए हुए थे, उसे ही देखने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। थोड़ी ही दूर पे जाके हमें कुछ मगरमच्छों का नजारा देखने को मिला। सब शांत बैठे हुए थे, दूर से ही देख के बड़ा डर लग रहा था। बच्चे भी पूरे शांत हो के सारे मगरमच्छ को देख रहे थे। अब हम मिलने जा रहे हैं नन्हे सम्राट से, जो कि हाथी के छोटे बच्चे हैं। उसे देखने के जाने के क्रम में हमें कुछ हिरन भी दिखाई दिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब देखिए, ये दिख गया हमें बड़ा सा हाथी। कितना प्यारा, कितना अद्भुत लग रहा है। जंगल के जानवर जंगल में ही अच्छे लगते हैं और हमें इनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रकृति के धरोहर हैं। अब बस हम लोग इस चिड़ियाघर के आखिरी पड़ाव पे हैं। सभी बच्चे बहुत थक गए हैं और भूख भी सभी को जोरों से लग रही है। तो अब हमने एक निश्चित जगह ढूंढा और वहाँ पे दोपहर के खाने का आनंद उठाया। सभी बच्चे ने खाना खा लिया, लंच कर लिया
अब हम पुनः प्रस्थान हो चले हैं एग्जिट की ओर। अब सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सारे बच्चों को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं ताकि सारे बच्चों की गिनती अच्छे से हो सके, देखा जा सके कि सारे बच्चे उपस्थित हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग उन्हें चिड़ियाघर से बाहर निकालेंगे और सभी बच्चों को सुरक्षित तरीके से बस में बैठा के वापस स्कूल के लिए रवाना होंगे। सारे बच्चे पंक्तिबद्ध होके चिड़ियाघर से निकल रहे हैं और अब बस से हम लोग वापस अपने स्कूल पहुंच गए। सारे बच्चे थके हारे लग रहे हैं, लेकिन एक खुशी भी है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ में चिड़ियाघर जाने का लुत्फ उठाया और बहुत मजे किए और बहुत सारी जानकारी भी लेके आए। तो इस तरह से आज का शैक्षणिक भ्रमण हमारा पूरा हुआ और हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को सुरक्षित तरीके से वापस उनके अभिभावकों को दे दिए और बच्चे अपने अपने घर खुशी खुशी चल पड़े। सभी को धन्यवाद और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ एक्साइटिंग करते हुए इन्हीं प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को टेक केयर एंड बाय बाय।